दोस्तों, अगर आप टीवी और अखबारों से परहेज नहीं करते हैं तो आपने एक नाम तो ज़रूर सुना या पढ़ा होगा ही। वो नाम है टीना डाबी। टीना डाबी दिल्ली की वो लड़की है जिसने इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस माने जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2015-2016 में टॉप किया था। हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ 22 साल की हैं और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ये उनका पहला अटेम्प्ट था। मैंने टीवी और यूट्यूब पर उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे और उनके आधार पर मैं आज आपको उनके सक्सेस का रीज़न बताना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं उनके सक्सेस का रीज़न क्या था। दोस्तों, मैंने एक वीडियो इससे पहले शेयर की थी, रूल ऑफ 10,000 आवर्स। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे लिंक को क्लिक कीजिए, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। रूल ऑफ 10,000 आवर्स इज एन आइडिया दैट इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आवर्स ऑफ डिलिबरेट प्रैक्टिस टू मास्टर अ स्किल। यानी किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे की डिलिबरेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहता है तो उसे कम से कम वो चीज 10,000 घंटे के लिए करनी होगी। अब टीना डाबी जी का केस। टीना डाबी जी जब 11th क्लास में थी तब उन्होंने पीयर प्रेशर की वजह से साइंस सब्जेक्ट चूज किए थे, पर अपनी माँ के समझाने पर उन्होंने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ऑप्ट किए। टीना ने अपने सब्जेक्ट चेंज किए और आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने लगी। चूंकि उनके माता पिता भी सिविल सर्वेंट्स थे, इसलिए उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा रहा कि टीना डाबी जी को यह बात क्लियर थी कि वो आगे चलकर यूपीएससी के एग्जाम में बैठना चाहती हैं। लिहाजा वो 11 से ही अपने फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने लगी और आगे चलकर सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी इसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह चूज किया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो कभी 8 घंटे तो कभी 14-14 घंटे भी पढ़ाई करती थी। अगर हम इस हिसाब से उनके एवरेज स्टडी आवर्स 10 मान लें तो वो 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक उन्होंने 5 साल खूब जमकर पढ़ाई की। अगर इसे घंटों में कैलकुलेट किया जाए तो ये होते हैं 18,250 घंटे। 5 साल के हिसाब से 5 साल 10-10 घंटे की पढ़ाई। चलिए ये नंबर भी छोड़ दीजिए, आप 15,000 घंटे ही ले लीजिए। चलिए छोड़िए, आप 12,000 घंटे ही ले लीजिए। उन्होंने 12,000 घंटे पढ़ाई की, जिसमें से आई एम क्वाइट श्योर कि इनमें से कम 8 या 9,000 घंटे तो आईएएस से रिलेटेड मटेरियल पढ़ने में ही गए होंगे, खासतौर पर आईएएस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो उन्होंने खासा टाइम देकर पढ़ा होगा और यही वजह है कि वो पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। यानी उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि काफी पहले लक्ष्य का पता होना और उसे पाने के लिए 10,000 घंटे से अधिक की कड़ी मेहनत करना। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग 10,000 से अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं पर वो कोई आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बन पाते। इसका राज छिपा है 10,000 आवर रूल के 2 शब्दों में, डिलिबरेट प्रैक्टिस। यानी जानबूझकर अपने काम में महारत हासिल करने के लिए एफर्ट्स डालना। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, पर मुझे लगता है कि क्वालिफाई केवल वो लोग करते हैं जो एग्जाम से जुड़े हर एक एस्पेक्ट में खुद को इम्प्रूव करते हैं। फिर चाहे वो लिखने का तरीका हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, इंटरव्यू की तैयारी हो, हर एक चीज में वो खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं। बहुत से लोग जिस चीज में अच्छे हैं बस उसी को और अच्छा करने में लगे रहते हैं, लेकिन क्वालिफायर्स अपनी वीकनेस पर कोई कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को और भी बेहतर बनाते हैं। और घंटों पढ़ाई करने पर भी चयनित ना होने का रीजन मुझे आईएएस श्रेयांश मोहन के इन शब्दों में नजर आता है। ज्यादा घंटे पढ़ने की बजाय ज्यादा ईमानदारी से पढ़ने की आदत डालें। सच ही तो है, लोग किताबें तो 10-10 घंटे तक का खोल के सामने बैठे रहते हैं, पर उसमें से वो पढ़ते कितनी देर है। और लक फैक्टर भी कहीं न कहीं अपना रोल प्ले कर ही जाता है, इसलिए कुछ लोग सब कुछ करने के बावजूद चूक जाते हैं। खास तौर पर ऐसे लोग जो यूपीएससी में मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं और इंटरव्यू पर भी पहुंच जाते हैं, पर तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी में मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउड है, तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसी रूल को फॉलो कीजिए, रूल ऑफ 10,000 आवर्स,
और सक्सेस को अचीव कीजिए। दोस्तों, लक्ष्य जितना क्लियर होगा उसे पाने की तैयारी भी उतने पहले से ही शुरू हो जाएगी। जितनी पहले तैयारी शुरू हो जाए उतने ही अधिक आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आज इस बात में टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कि मैं आज से 5 या 10 साल बाद क्या बनना या करना चाहता हूँ, आपको एक एडवांटेजियस पोजीशन में डाल देता है। सो डू थिंक अबाउट योर लाइफ, डू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, और जब वो पिक्चर क्लियर हो जाए तो उस पर अपनी मेहनत कीजिए और अपने स्किल्स से ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। मास्टरपीस बनने में टाइम तो लगता ही है दोस्तों। ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके सक्सेसफुल होने के लिए और क्या तरीके हैं और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन आपसे करता रहूँगा। कृपया कमेंट्स में आप अपनी राय बेशक हमें दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।